परसों 15 अगस्त है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे। आज से 70 साल पहले हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से 15 अगस्त के दिन ही आजादी मिली थी। मगर सच तो ये है कि आज भी हम उनकी मेंटालिटी के स्लेव हैं। अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि 8 हफ्तों के अंदर अंदर दिल्ली की स्ट्रीट से 5,000 इंडी डॉग्स को पाउंड्स या सो कॉल्ड शेल्टर हाउसेस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंडी डॉग्स की बात की। इंडी डॉग्स वो होते हैं जो इंडिया के जन्मे होते हैं, जो इंडिया के डॉग्स होते हैं, ना कि वो डॉग्स जो बाहर से इंपोर्ट करके आते हैं, जैसे कि जर्मन शेफर्ड हो गया या हस्की हो गया। ऐसे डॉग्स की बात नहीं हो रही है, उन डॉग्स की बात हो रही है जो हमारे देश के हैं। वो क्या है ना कि हमें आदत हो गई है कि बाहर से चीजें आएंगी तो हम उनकी इज्जत करेंगे, लेकिन हमारे देश का, चाहे हमारी मातृभाषा हो या हमारे डॉग्स हो या हमारे देश में बनी हुई कोई चीज हो, हमें उसकी डिसरिस्पेक्ट करनी है, हमें उसका निरादर करना है, लेकिन बाहर से लाकर चीजों को अपने सिर आंखों पर बिठाना है। चलिए इस बात को अभी के लिए यहीं छोड़ते हैं और पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद दिल्ली की क्या सिचुएशन थी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया, दिल्ली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट डॉग लवर्स के लिए और एक पार्ट डॉग हेटर्स के लिए। डॉग लवर्स ने बहुत पीसफुली इंडिया गेट के पास प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बहुत ब्रूटली सभी प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर लिया और उनके साथ बहुत गंदा बिहेव किया। दूसरी तरफ जो डॉग हेटर्स है, उनका ये कहना है कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप डॉग्स को अपने घर ले जाओ या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हम डॉग हेटर्स के पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम उस बारे में बात करते हैं जो इंडिया गेट पर परसों हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ना हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है। उन्हीं फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमें ये राइट देता है कि हम बिना डरे अपने थॉट को या अपने ओपिनियन को सामने रख सकते हैं। यही करने के लिए और अपने इसी राइट को यूज करने के लिए सारे डॉग लवर्स इंडिया गेट के पास बहुत पीसफुली इकट्ठे हुए थे कि वो वहां पर बैठकर आगे का स्टेप सोचेंगे कि अब हमें इसके बाद क्या करना है। मगर शायद दिल्ली पुलिस को इससे भी प्रॉब्लम थी। जितने प्रोटेस्टर्स नहीं थे, उसके डबल तो वहां पर पुलिस वाले थे, जो बहुत ब्रूटली जितने प्रोटेस्टर्स थे उनको पकड़ पकड़ कर डिटेन कर रहे थे, और उसकी वीडियो सोशल मीडिया में चारों तरफ है। तो ये तो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है आज के टाइम पर। चाहे एसएससी के एग्जाम में हुई गड़बड़ी में टीचर्स को डिटेन करना हो प्रोटेस्ट करते टाइम, चाहे डॉग लवर्स को डिटेन करना हो, या कोई भी अगर आपके अगेंस्ट बोलता है तो क्या करना है, सिंपली उनको डिटेन कर लेना है, उनको बोलने नहीं देना है। लेकिन यही पुलिस वाले जब जहाँ क्राइम होता है वो वहां पर अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि शॉर्टेज होता है ना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डॉग हेटर्स के आर्ग्यूमेंट की। उनका ये कहना है कि जो डॉग लवर्स है वो क्यों नहीं स्ट्रे डॉग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते या सब अपने घर पे क्यों नहीं लेकर जाते। तो उसके लिए मैं ना 2 चीज कहना चाहती हूँ। पहली बात, तो जितने डॉग लवर्स है ना उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है, तभी आज के टाइम पर सिर्फ 3 लाख ही कुत्ते हैं, या 3 लाख से कुछ ऊपर नीचे होंगे, बट अप्रोक्सीमेटली 3 लाख ही डॉग्स हैं जो अभी दिल्ली में हैं। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते तो नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स इसके डबल होते हैं। हम अपनी पॉकेट से पैसे लगा के इनको स्टरलाइज कराते हैं, इनको वैक्सीनेट कराते हैं, इनको टाइम टू टाइम फीड कराते हैं। इसी की वजह से आज डॉग्स का जो पॉपुलेशन है वो इतना कंट्रोल्ड है। वैसे ये हमारा काम नहीं है, ये काम एमसीडी का है, जिसके लिए आपके टैक्स में से अच्छा खासा अमाउंट भी जाता है। मगर वो पैसे कहाँ जाते हैं, गॉड ओनली नोस, क्योंकि हमें तो अपनी ही पॉकेट से लगाकर सारा काम करवाना पड़ता है। खैर, अभी इस बात को हम साइड में छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में ध्यान से सोचें। तो सोचने वाली बात यह है कि 3 लाख से ऊपर डॉग्स हैं, आप उनको शेल्टर में डालना चाहते हैं। वेरी गुड, हमारे लिए भी बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर जो बर्डन है, या आप कह सकते हो हमारा जो खर्चा है, वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप उनको अपने पास रखेंगे आप उनको अपने पैसे से खिलाएंगे, तो एटलीस्ट हमारा वो एक्सपेंस बच जाएगा। मगर आप उन्हें रखेंगे कहाँ, क्योंकि दिल्ली में एक भी गवर्नमेंट तो छोड़िए, एक भी अच्छा शेल्टर नहीं है। और जो भी छोटे मोटे शेल्टर्स चलते हैं वो हम लोग चलाते हैं, या वो प्राइवेट लोग चलाते हैं अपने पैसे से। गवर्नमेंट पैसा तो जरूर लेती है कि हम जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको स्टरलाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट वो होते कहाँ है। जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आधे से ज्यादा तो बंद है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक स्ट्रीट डॉग्स के काम नहीं करते हैं।
हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिखाना पड़ता है। जो प्राइवेट डॉग्स हैं उनके एक्सपेंस पे हमें अपने स्ट्रीट डॉग्स को स्टरलाइज कराना पड़ता है या वैक्सीनेट कराना पड़ता है। जब आपके पास शेल्टर हाउस है ही नहीं तो आप डॉग्स को रखेंगे कहाँ? वन। और मान लीजिए अगर आपके पास शेल्टर हाउस बन जाते हैं तो वो बनेंगे कहाँ? उसके लिए इतना लैंड कहाँ है? और अगर इतना लैंड आपके पास है तो वो लैंड का इस्तेमाल करके आप जो गरीब लोग हैं उनके लिए घर क्यों नहीं बना रहे हैं? फर्स्ट। सेकंड, अगर आपने वो लैंड पे शेल्टर हाउस बना भी दिया तो फिर आप बच्चों के खाने का इंतजाम कहाँ से करेंगे? उसमें जैसे कि मेनका गांधी ने कहा है कि अप्रोक्सीमेटली साल का 1500 करोड़ खर्च है, तो वो 1500 करोड़ आएंगे कहाँ से? हमारे टैक्स से। तो अभी तक अगर हमारे टैक्स से 1500 करोड़ आप लोगों के पास जमा हो रहे थे तो आज तक वो शेल्टर हाउसेस क्यों नहीं बने? अब सडनली वो शेल्टर हाउस कहाँ से बन जाएंगे? उनके खाने का इंतजाम कैसे होगा? और उन्हें खाना खिलाने के लिए जो आप लोग अपॉइंट करेंगे उनका एक्सपेंस आप कैसे उठाएंगे? आप उनको सैलरी तो देंगे ना, तो वो सैलरी पर भी अच्छा खासा अमाउंट लगेगा। वहां उस जगह की साफ सफाई, उसकी सैनिटाइजेशन पर भी अच्छा खासा अमाउंट लगेगा। तो वो अमाउंट कहाँ से आएगा? ये फैक्ट तो ये है कि आज के टाइम पे ना जो गवर्नमेंट ऑर्फनेज है या ओल्ड एज होम्स है या मेंटल असाइलम्स है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जहाँ मैं विजिट कर चुकी हूँ। और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर ढंग की फैसिलिटीज नहीं है। जब आप उन लोगों के लिए नहीं कर पा रहे जिनके पास जबान है, जो अपनी बातों को रख सकते हैं, तो आप उनके लिए क्या ही करेंगे जो लोग बेजुबान हैं? और इतने सारे डॉग्स को आप 2 हफ्ते के अंदर कहाँ रखेंगे? 2 हफ्ते के अंदर कोई शेल्टर होम तो इतने नहीं बन पाएंगे। ऑब्वियसली या तो आप उठा के उनको एक जगह से दूसरी जगह करेंगे, यानी कि एक सिटी से उठा के दूसरी सिटी में करेंगे और पॉपुलेशन वहां की बढ़ाएंगे, या तो आप उनको स्लॉटर करेंगे। और साफ सीधी सी बात है कि आप उनको स्लॉटर करेंगे क्योंकि 2021 में लाइव स्टॉक बिल आप लोगों ने निकालने की कोशिश की थी ना, जो एनिमल लवर्स के प्रोटेस्ट के बाद रुकी थी। सो बेसिकली ना आपके पास सफिशिएंट फंड है, ना आपके पास लैंड है, ना आपके पास शेल्टर हाउस है, ना आपके पास कोई ढंग का प्लान है। तो फिर कैसे आप 8 हफ्ते के अंदर सारे डॉग्स को किसी पाउंड में शिफ्ट कर देंगे? वो पाउंड या वो शेल्टर हाउस जो है एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करता है। ये मुद्दा डॉग बाइट्स का नहीं है, ना डॉग्स होने वाली प्रॉब्लम का है। ये मुद्दा है ईगो का। क्योंकि 2017 से मैं खुद डॉग्स को स्टरलाइज करा रही हूँ, क्योंकि उससे पहले मुझे आइडिया नहीं था कि स्टरलाइजेशन होती है और कैसे होती है, कहाँ होती है। क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास ऐसी कोई अवेयरनेस तो नहीं थी, जिसकी जिम्मेदारी अगेन गवर्नमेंट की है, जो भी उस टाइम गवर्नमेंट थी। बट 2017 से जब से मैं स्टरलाइजेशन करा रही हूँ और बच्चों को वैक्सीनेट करा रही हूँ, अक्सर मेरी सोसाइटी में ये होता था कि जब वैक्सीनेशन के लिए, बिकॉज सितंबर में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव होती थी, जिसमें हम वैक्सीनेशन के लिए बुलाते थे जो वेट होते थे, पैरावेट्स होते थे उनको, और वो सोसाइटी के सभी बच्चों को वैक्सीनेट करते थे। एंड अगेन, बच्चों को हम वैक्सीनेट तभी कर पाते हैं जब वो हमारे पास आते हैं, और वो हमारे पास तभी आते हैं जब उन्हें हम पे भरोसा होता है। और उन्हें हम पे भरोसा होता है क्योंकि हम उन्हें टाइम टू टाइम फीड करते हैं, उनके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, और इसी के कारण वो हमारे पास इजीली आ जाते हैं और हम उनको वैक्सीनेट करवा पाते हैं। बट जब मैं वैक्सीनेशन के लिए बाहर निकलती थी पैरावेट्स के साथ, तो आसपास के बहुत सारे आंटियां, स्पेशली आंटियां होती थी जिनको प्रॉब्लम होती थी। अब उनको क्या प्रॉब्लम होती थी मुझे नहीं पता, क्योंकि हम तो वैक्सीनेशन के लिए निकलते थे, वो हमारे ऊपर चढ़ जाते थे कि इनको वैक्सीनेट मत कराओ, उनको यहाँ से हटाओ। क्यों हटाओ? आपकी प्रॉब्लम तो रेबिस की है ना, डॉग बाइट से जो रेबिस होता है, तो हम तो उसका सॉल्यूशन कर ही रहे हैं। जब हम ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं तो हम अगेन उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं कि हम पॉपुलेशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उसमें भी प्रॉब्लम है, वेरी गुड। अब आज तक तो हम अपने पॉकेट से पैसे लगाकर बच्चों को स्टरलाइज करा रहे थे, वैक्सीनेट करा रहे थे। बट अब जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि ये शेल्टर होम में शिफ्ट करेंगे, तो अब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि बच्चों को स्टरलाइज कराना है और उनको वैक्सीनेट कराना है। और ये स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन का पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा आएगा आपके टैक्स से। आपके टैक्स से ये पैसा निकाला जाएगा और बच्चों को वैक्सीनेट और स्टरलाइज कराया जाएगा, राइट? तो फिर आज तक क्यों नहीं किया गया? आप लोग अभी भी तो टैक्स देते होगे ना, और वो टैक्स का अच्छा खासा अमाउंट जाता है डॉग्स के लिए स्टरलाइज कराने के लिए, एमसीडी को अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, तो क्यों वो आज तक नहीं स्टरलाइज हो पाया? क्यों बच्चों का पॉपुलेशन इतना बढ़ता गया? जितना हमारे हाथ में आते हैं हम उनको स्टरलाइज करवा देते हैं, बट एक इंसान 1000 जगह नहीं हो सकता है। वो जहाँ है वो वहां का स्टरलाइजेशन करा लेता है, बट जहां उसकी पहुंच नहीं हो पा रही, एटलीस्ट वहां तो एमसीडी जा सकती है, मगर नहीं। अब एमसीडी का फेलियर बच्चों को भुगतना पड़ रहा है।
जो काम इंसानों का था, जब वो नहीं कर पाए तो उसकी पनिशमेंट इनको मिल रही है जिन्हें पता भी नहीं कि उनकी क्या गलती है। सही बात है कि डॉग बाइट्स होती हैं, मगर क्यों होती है? कभी आपने इसका रूट कॉज जानने की कोशिश की? अगर कोई डॉग भूखा है या उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से उसको ट्रॉमा है, क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि वो अग्रेसिव क्यों है? और अगर वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है तो उसको आप पिक करिए और उसको ऐसी जगह लेकर जाइए जहां आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एक डॉग बाइट की वजह से आप सारे डॉग्स को कैसे पकड़ सकते हैं? फिर तो एक रेप केस होता है, सारे ही आदमियों को पकड़ लीजिए। कोई एक वाइफ एक हस्बैंड का मर्डर कर रही है, आप सारी वाइफ्स को पकड़ लीजिए, सबको जेल में डालिए, क्योंकि यही तो होता है, एक के करने की सजा सबको मिलनी चाहिए। अगर डॉग्स के साथ ऐसा हो रहा है तो ह्यूमंस के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये किसी के बाप की जमीन थोड़ी है कि सिर्फ ह्यूमंस रहेंगे और एनिमल्स नहीं रह सकते हैं। आधे से ज्यादा आप लोगों ने जंगल काटे हैं, उनके घर में आप घुसे हो, कायदे से तो आपको निकालना चाहिए, बट यहाँ पर उल्टा होता है। इंडिया है ना, यहाँ उल्टी गंगा बहती है। अब बहुत सिंपल सी बात है, ये डॉग्स को उठाएंगे, इन्हें ले जाएंगे, इनको स्लॉटर करेंगे। इंडिया ना नंबर 2 पर है बीफ एक्सपोर्ट करने में। अब वो टाइम दूर नहीं है जब ये डॉग्स की मीट को भी एक्सपोर्ट करेंगे, और वो टाइम भी दूर नहीं है जब आप जिनको खिला रहे हो कल आपके घर में आपकी प्लेट में वो आपका खाना बन के परोसे जाएंगे। मोदी जी, वो क्या कहते हैं आप, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। रियली हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जिनसे हमें फायदा होगा हम उन्हें अपने पास रखेंगे, और जो हमारे काम के नहीं है वो जिए या मरे उससे हमें क्या।